हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी ओटो डिजिटल एजुकेशन। तो बच्चों आज के सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दी अनदर वन विल बी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंस क्या है दोनों में, उनके एग्जांपल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अबाउट दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो हार्ट इसमें भी प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट प्रेजेंट होगा। बट दोनों में अगर हम बात करें तो क्लोज नेटवर्क ऑफ द वेसल्स, ब्लड वेसल्स की हम बात करें सच एज दी आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, उनमें उनका एब्सेंस और प्रेजेंस यहां पर हो सकता है। किसमें प्रेजेंट होंगे, किसमें एब्सेंट होंगे, किसमें ब्लड फ्लो जो होगा डायरेक्टली होगा ओपन स्पेसेस में, या फिर किसमें किसमें मतलब किसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में उसका फ्लो होगा ब्लड का। इस एस्पेक्ट पे हमने क्लोज मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया इनटू दी टू कैटेगरीज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो टाइप का होता है, आर ऑफ मेनली टू टाइप। कितने टाइप्स का है, टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप बाय द हार्ट, बट हार्ट प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि वो एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ब्लड पंप बाय द हार्ट, पंप्ड बाय द हार्ट। किससे पंप हुआ, हार्ट से पंप हुआ थ्रू लार्ज, याद रखना लार्ज वेसल्स प्रेजेंट है, लार्ज है ओनली, लार्ज वेसल्स प्रेजेंट है, एंड ओपन एंड इनटू ओपन स्पेसेस। इन्हीं वो ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटीज भी बोलते हैं, बॉडी कैविटीज। और ये जो बच्चों ओपन स्पेसेस हैं या जो बॉडी कैविटीज हैं, ये ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नोन एज साइनसेस। क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हें, नोन एज साइनसेस। नोन एज, एक पॉइंट तो ये हो गया कि हार्ट प्रेजेंट है और वो पंप कर रहा है किसको, ब्लड को, एंड विच मूव थ्रू दी लार्ज वेसल एंड opens into the open spaces or the body cavity which is known as sinuses। तो क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में जो बॉडी एंड सेल्स होंगी, ये डिफरेंस है। ये तो पॉइंट यही हो गया, जिसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज वेन कैपिलरीज वो नहीं है। हाँ एक लार्ज वेसल है और उसको हम कैपिलरीज के एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। हेलो हेलो, चलिए बच्चों, तो ब्लड पंप बाय द हार्ट थ्रू द लार्ज वेसल्स एंड द ओपन्स इनटू द ओपन स्पेसेस व्हिच इज द बॉडी कैविटी, इसी को हमने क्या बोल दिया, यहां पर साइनेसेस हमने इसको बोल दिया। अब एक पॉइंट समझो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, किसके जो जो ऑर्गेनिज्म के पास ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसमें जो टिश्यूज और सेल्स है वो डायरेक्टली बात करेंगे इनटू द ब्लड। इसमें बात करेंगे तो बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बात बाय या इनटू ब्लड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहां पर, ऑर्थोपोडा बाय इंसेक्ट फैमिली,
विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। पढ़ा है हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा एनिमल किंगडम में। एंड ऑल्सो मोलस्का, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, याद रखना क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम विच इज ऑर्थोपोडा, एंड सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम होगा वो कौन सा होगा, वो है मोलस्का। तो इन दोनों फाइलम के पास जो ऑर्गेनिज्म होंगे, इनमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबके पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इनके पास हार्ट भी है, वो पंप करेगा ब्लड को इनटू दी लार्ज वेसल्स, और वही ओपन होगा किसमें, ओपन स्पेसेस में, जिसको हमने क्या बोला, बॉडी कैविटीज बोला। और ये बॉडी कैविटीज को या ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनसेस। क्या बोलते हैं इनको, साइनसेस बोल रहे। कोई डाउट है किसी को? अब हम बात करें बच्चों तो सेकंड है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अब यहां पे भी हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट यहां भी प्रेजेंट, काम भी वही है सेम। हार्ट क्या कर रहा है बेसिकली, बोलो, पंप दी ब्लड। तो हार्ट पंप दी ब्लड, क्या पंप किया इसने, ब्लड को पंप किया। हार्ट पंप दी ब्लड इनटू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल। इसी ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाती हैं, आर्टरीज, वीन एंड कैपिलरीज। क्या क्या आ गई इसमें, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज आ गई, आर्टरीज, वीन एंड दी कैपिलरीज। और इन्हीं आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो इनटू these blood vessels, these blood vessels, blood flow into these blood vessels। is it clear not? बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट समझो, हमने क्या पढ़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उनकी जो बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं इनटू द ब्लड। बट यहां पे कुछ ऐसा नहीं होगा, यहां पे डायरेक्टली बात नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल, arteries being in the capillaries. So body cells and tissues do not directly path into, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे बच्चों। क्यों? ड्यू टू the presence of closed network of blood vessels, closed network of ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क की वजह से जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे इसमें ब्लड से। इसी को हमने क्या बोला, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लोज नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज, वीन एंड दी कैपिलरीज का। बट ओपन वाले में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज नेटवर्क नहीं है। हाँ, इसमें लार्ज वेसल है, याद रखना लार्ज वेसल होता है, पर वो लार्ज वेसल हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते एज कैपिलरीज, आर्टरीज ऑन द वीन, जिसमें वो क्लोजली क्या हो सके, उसी में फ्लो कर पाए। वो ओपन स्पेस में आ गया, बॉडी कैविटीज में आ गया, जिसको हमने क्या बोला, साइनसेस बोला। और उसी साइनसेस में जो कैपिलरीज, नॉट कैपिलरीज, जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स और टिश्यूज हैं, वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं किससे, ब्लड से। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसके एग्जांपल की, एनिलिडा एंड दी कोडेटा, क्लियर नोट? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ मुझे मेंबर्स के नाम बताओ अबाउट दी एनिलिडा, जो बिलोंग करेंगे किससे, एनिलिडा से। तीन है ना हमारे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। एनिलिडा में कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है मेंबर? अर्थवॉर्म, हाँ अर्थवॉर्म है। क्या? लिवर फ्लूक? बेटा वो गलत हो गया, लीच बोलो। हाँ, लिवर फ्लूक क्यों बोल रहे हो? टीनिया? नो,
नेरिस, उल्टा बोलती हूँ, अर्थवॉर्म, लीच एंड द नेरिस। अगर मैं तुमसे बोलूं, एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि अर्थवॉर्म में और लीच में और नेरिस में कौन डायोसिस है कौन मोनोसिस है, बताओ। अर्थवॉर्म डायोसिस होता है बेटा, वो मोनोसिस है। अर्थवॉर्म एंड लीच, नेरिस जो है वो डायोसिस होगा। माइनस में चले जाओगे ऐसे, पढ़ना भी है और साथ में उसको रिवाइज भी करना है, ताकि वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक, एट मोमेंट तक हमारा एग्जाम ना हो, तब तक तो कम से कम याद रखो उसको। और वो ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। देखो, पढ़ना समझना बहुत आसान है, मुश्किल क्या है फिर? मुश्किल है माइंड में रिटेन रखना। और रिटेन तभी रख पाएंगे जब हम उसको अच्छे से एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम, अगेन एंड अगेन अगेन, तो ही रख सकते हो। ये जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछे, ये मैंने अपने पास से नहीं पूछे, ये नीट के क्वेश्चन से। अर्थवॉर्म और लीच बोथ आर दी मोनोसिस। मोनोसिस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनमें सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोनोसिस बोलते हैं। बट अगर हम बात करें डायोसिस की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइक नेरिस, जो मेंबर है किसका? एनिलिडा का, तो उसमें वो डायोसिस है, मतलब उसमें मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी वो अलग है। क्वेश्चन और, व्हाट वी आर, मोनोसिस और डायोसिस? हम हैं डायोसिस, क्योंकि मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग, मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में, सो वी आर दी डायोसिस। क्लियर नॉट? अर्थवॉर्म क्या है? अगेन मोनोसिस है। तो ये हो गया टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी को कोई डाउट है तो एग्जांपल, अब समझना पहले पॉइंट, 3 पॉइंट है यहां पर हमारे लिए जो इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है कि ब्लड पंप होगा हार्ट के थ्रू, वो कॉमन है थोड़ा सा, एक पॉइंट कॉमन है कि दोनों में ही ब्लड पंप होगा, किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। बट एक डिफरेंस ये है कि यहां पर क्लोज नेटवर्क नहीं है, यहां पर लार्ज वेसल है जो ओपन होगी इनटू द बॉडी कैविटी, जिसको हमने क्या बोला? साइनसेस बोला। पर इसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वीन एंड दी कैपिलरीज। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज इसमें क्या होंगे? डायरेक्टली बात करेंगे इनटू दी ब्लड। बट क्लोज वाले में जो बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो नेट डायरेक्टली बात नहीं करेंगे ब्लड में, इनडायरेक्टली होता है। ब्लड से क्या निकलेगा? टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड आ कहां से रहा है? आ तो ब्लड से ही रहा है, ड्राइव तो ब्लड से ही हो रहा है वो। तो हम ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली ड्राइव इज ड्राइव फ्रॉम दी ब्लड विच इज द लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, उसमें बात करेंगे बॉडी सेल्स इन द टिश्यूज। और समझ में आया नहीं आया? यहां पे ब्लड है पर यहां पर डायरेक्टली ब्लड नहीं है, यहां पे ब्लड में से निकला हुआ एक कंपोनेंट्स है, सच है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिम्फ बोल रहे हैं। उसी में ब्लड सेल्स और टिश्यूज क्या होंगे? बात करेंगे। और समझ में आया? इनके एग्जांपल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल, ऑर्थोपोडा, फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, एंड जो मोलस्का है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ऐसे ही क्लोज वाले में एग्जांपल क्या है हमें पता होना चाहिए? एनिलिडा एंड दी कोडेटा। कोई डाउट तो नहीं होगा ऑब्वियसली। आगे हम बढ़ रहे हैं सर्कुलेशन पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें टाइप का सर्कुलेशन आएगा, 3 टाइप का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड दी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। पर पॉइंट ये है, ये जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अगर 2 चैम्बर हार्ट है, देखो हार्ट जो है 2 चैम्बर से लेकर 4 चैम्बर तक होता है। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ एडिशनल चैम्बर हो, जैसे कि हमने पढ़े थे फ्रॉग में, बट 3 चैम्बर हार्ट तो होता है क्योंकि वो एक क्या है? एम्फीबियंस है, और एम्फीबियंस के पास क्या होता है? जितने भी एम्फीबियंस है मोस्टली उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होगा। पर हार्ट के अलावा भी 2 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जैसे साइनस वेनेसस, कोनस आर्टरियोसस, ट्रंकस आर्टरियोसस, 2 नाम होते हैं इसके। तो एडिशनल चैम्बर्स भी है कि उसके पास, फ्रॉग के हार्ट के पास। तो आइए, तो हम बात करें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, इसी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब समझो जरा, ये जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है किस पे बेस्ड है? चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, बेस्ड ऑन चैम्बर्स ऑफ द हार्ट पे बेस्ड है। तो पहला हमने लिया 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट। अब देखो दो कितने चैम्बर है यहां पर? 2 चैम्बर है। कितने हैं? 2। और याद रखना 2 चैम्बर्स में एक चैम्बर एट्रिया होगा और दूसरा चैम्बर वेंट्रिकल होगा, एट्रिया और दी वेंट्रिकल। तो एक एट्रिया है और दूसरा है क्या है?
तो लिख दिया मैंने तो यहाँ पर, ये नहीं करना था। दूसरा हो गया एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अब समझो भाई, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, यहां मैंने एक हार्ट बना दिया जिसके पास ये एट्रिया हो गया और ये वेंट्रिकल। अब पॉइंट याद रखना, जिसके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होगा उसका जो हार्ट होगा वो कौन से ब्लड को पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। कौन सा ब्लड को पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाएगा, यहां देखो जरा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो जाएगा लंग्स को, नॉट लंग्स नहीं होंगे इसमें, गिल्स को जाएगा। किसको जाएगा, गिल्स को। तो हमने यहां पर क्या लिया, गिल्स। गिल्स से कहां जाएगा, वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कहां, बॉडी पार्ट्स को गया। समझो यहां पर जरा। अब एक पॉइंट याद रखना, इन टू चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट पंप दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, कहां को पंप किया, गिल्स को। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल्स का काम क्या होता है, बोलो जल्दी से, व्हाट इज द रोल ऑफ द गिल्स, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। समझ में आया नहीं आया, पढ़ो। देखो गिल्स का काम है रीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कैसे किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। रीऑक्सीजनेशन हेल्प करेगा ये। अब यही गिल्स को उसको ब्लड देगा, बॉडी पार्ट्स को। कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, ये ब्लड है बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही बॉडी पार्ट से ब्लड कहां आया, कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया, समझदार हो गए तुम अब, थैंक यू तो बोल दो, संस्कार नहीं है। अच्छा ठीक है चलो। तो टू चैम्बर्ड हार्ट, वन एट्रिया वन वेंट्रिकल, वन एट्रिया है और एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, एंड हार्ट पंप दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड दी गिल्स on where the reoxygenation of the blood will be occur. That means I'm talking about the oxygen, deoxygenated blood converts into the oxygenated blood, and then from the gills blood moves through the into the body parts. और बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, बोलो तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन देगा वो और CO2 वहां से लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा, bring the CO2 from the blood body parts or the body cells or the tissues, and then through the capillaries ब्लड कहां पर आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, क्या हुआ, ये पंप हुआ। तो ये एक ही बार तो हार्ट से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एक बार हो रहा है ना, तो हमने क्या बोला इसको, सिंगल सर्कुलेशन। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन नोन एज सिंगल। समझ में आया नहीं आया, याद रखें सिंगल सर्कुलेशन उसी में होगा जिसके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होंगे। और किसके पास होगा टू चैम्बर्ड हार्ट, वो होता है किसके पास, फिशेज के पास। किसके पास होगा, फिशेज के पास। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मान लो इस बात को आंख बंद करके एकदम, क्योंकि फिशेज में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। और जिसके पास यही टू चैम्बर्ड हार्ट होंगे उसके पास क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। मतलब कि एक ही टाइम, सिंगल टाइम हार्ट से क्या होगा, ब्लड पास होगा। क्लियर, एंड पंप, हार्ट पंप दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई डाउट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आएगा अब हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अब 3 चैम्बर्ड में 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, हमने बना दिया।
दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट एट्रिया, और ये सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या लिया भाई, हो सकता है इनके पास बेचारों के पास क्या हो, गिल्स हो सकता है कि लंग्स हो, या हो सकता है स्किन हो जिसके थ्रू ऑक्सीजन आएगा। मतलब थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। ठीक है इतना, तो गिल्स है, लंग्स है, स्किन है, इसके थ्रू ब्लड कहां पर आया, एरो के थ्रू बता रहा हूं ओनली। ठीक है, तो ये इसके थ्रू ब्लड आएगा कौन सा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल। और यहां पर बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बॉडी पार्ट्स। अब सुनो, खेल खत्म हो जाएगा। तो लंग्स, गिल्स और स्किन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड। एक पॉइंट याद रखना ऑलवेज, लेफ्ट एट्रिया ऑलवेज रिसीव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी गिल्स, लंग्स और दी स्किन, अगर जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है।